Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 19th of March 2023. And फर्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हो। आपको स्टैटिक पोर्शन में क्या क्या पता होना चाहिए, तो आपको कलेजियम सिस्टम पता होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स पता होना चाहिए, एंड जो खालिस्तान का इशू है आपको इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे, क्या पॉइंट्स होने चाहिए आपके। अ फ्यू रिटायर्ड जजेस इन एंटी इंडिया गैंग हैव टू पे अ प्राइस, एंड इसमें यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नो क्वेश्चन ऑफ प्रेशर, कोर्ट्स कॉन्स्टेंटली होल्डिंग गवर्नमेंट टू अकाउंट, तो यहाँ पर कलेजियम सिस्टम की बात की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड सिक्योरिटी ब्लैंकेट ओवर पंजाब एज पुलिस क्लोज इन ऑन अमृतपाल, तो अमृतपाल ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया था। ये जो यहाँ पर पर्सन है ये एक खालिस्तान सिंपैथाइजर है और इसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर सेपरेशन की बात की गई है, सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। इसके ऊपर मेंस में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। LAC सिचुएशन इन ईस्टर्न लद्दाख फ्रेजाइल डेंजरस, तो बेसिकली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ये कहना है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सिचुएशन है ईस्टर्न लद्दाख में बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है और क्वाइट डेंजरस है। नेक्स्ट है, मिलेट्स कैन सॉल्व फूड क्राइसिस, हेल्प क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस। स्पीकिंग एट द ग्लोबल मिलेट्स, तो मिलेट्स के लिए एक और वर्ड है, एक और टर्म है जिसका नाम है श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो श्री अन्ना आपको पता होना चाहिए, श्री अन्ना बेसिकली यहाँ पर रेफर कर रहा है मिलेट्स को। मोदी सेड द ग्लोबल ब्रांडिंग ऑफ मिलेट्स विल हेल्प इंडिया 2.5 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो कि डिपेंडेंट है मिलेट्स के ऊपर, और इसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं मिलेट प्रोडक्ट्स को लेकर। अगर हम मिलेट्स की बात करें तो बेसिकली जो मिलेट्स हैं इनको ग्रो किया जा सकता है एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस में, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और बिना केमिकल्स के इनको ग्रो किया जा सकता है, इसीलिए ये हेल्थ ऑफ ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ही ऑल्सो सेट मिलेट्स कैन एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ बोथ एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो पहली प्रॉब्लम क्या है, फूड सिक्योरिटी, तो ये फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं और जो फूड हैबिट रिलेटेड डिजीजेज हैं वो भी कम हो सकती हैं। G20 सेकेंड टूरिज्म ट्रैक मीट टू फोकस ऑन एडवेंचर स्पोर्ट, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 प्रायोरिटी एरियाज होने वाले हैं, ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स टूरिज्म, MSMEs एंड डेस्टिनेशन मैनेजमेंट। फिर यहाँ पर G20 ट्रॉयका की बात की गई। G20 ट्रॉयका में कौन से कंट्रीज होते हैं, तो जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी थी, जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी है और जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी रहेगी। तो अभी G20 ट्रॉयका में कौन कौन से मेंबर्स है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, तो इंडिया के बाद प्रेसिडेंसी जाएगी ब्राज़ील के पास। दार्जिलिंग टी पहला प्रोडक्ट था जिसको कि GI प्रोटेक्शन दिया गया था 2004 में। घुम इंडियाज हाईएस्ट रेलवे स्टेशन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2258 मीटर्स, तो कौन सा यहाँ पर इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, तो ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ टू डिमिनिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो US बेस्ड फ्रीडम हाउस ने ये कहा है कि इंडिया एक पार्शली फ्री डेमोक्रेसी है। जो वीडम इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन है उसने डिस्क्राइब किया इंडिया को कि इंडिया एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स के डेमोक्रेसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो इंडिया है इसकी रैंक यहाँ पर 53 है। रीडर्स कैन एड देयर ऑब्जर्वेशंस टू माई शॉर्ट लिस्ट, अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन यहाँ पर रूल इंपॉर्टेंट है, रूल 267, तो रूल 267 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स के द्वारा इन्वोक किया जाता है ऑपोजिशन मेंबर्स के द्वारा, अगर ऑपोजिशन मेंबर्स को ये लगता है कि डिस्कशन होना चाहिए किसी मैटर पर जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस रूल को जब भी इन्वोक किया गया है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। In the last several months, the rule has been invoked in both houses numerous times in order कि बेसिकली यहाँ पर जो चाइना इनकर्जन कर रहा है और इसके अलावा जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट पब्लिश की इसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जो चेयर हैं इन्होंने हर बार इस मोशन को रिजेक्ट कर दिया है। प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर प्रेसिडेंशियल क्यों बोला गया है, तो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हाउस में प्रेजेंट ही नहीं रहते हैं आंसर्स देने के लिए, और प्रेसिडेंट के बिहाफ पर कोई और मिनिस्टर आंसर दे रहा होता है। द प्राइम मिनिस्टर इफ ही इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, लीडर होता है उस हाउस का। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द लीडर ऑफ द 17th लोकसभा। इफ प्राइम मिनिस्टर्स रिमेन प्रेसिडेंशियल एंड एक्ट प्रेसिडेंशियली नॉट फॉर लॉन्ग विल इंडिया बी अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये बेसिकली ऑथर का व्यू पॉइंट हो सकता है। फिर ये बताया गया कि हाउस की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पर जो सिटिंग्स हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं।
द हाउस ऑफ कॉमन्स सिट्स ऑन 135 डेज अ ईयर। तो बेसिकली यहाँ पर ब्रिटेन से कंपैरिजन किया गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो लोकसभा हेल्ड 59 सिटिंग्स और राज्यसभा में 58 सिटिंग्स। 2022 में देयर वर जस्ट 56 सिटिंग्स ईच ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, और बहुत सारी सिटिंग्स जो होती हैं वॉश आउट हो जाती हैं डिसरप्शंस की वजह से। Parliament since debate. Both houses of parliament are forums of debate, और great debates have taken place in the Parliament of India, लेकिन ये अब हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को यहाँ पर किस बात का डर है? गवर्नमेंट के पास तो यहाँ पर मेजॉरिटी है, तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पर डिबेट करा भी रही है उसके बाद भी गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसा ही होगा। तो in a parliamentary democracy, the government need not fear a debate because it will always have or presume to have a majority of the members on its side. Yet the current government refuses to allow debates. ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। आगे हम चलते हैं। When Deepika stood for India in a gown, इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल, हम नहीं डिस्कस करेंगे। ऑल इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर। तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि डिवोर्स रेट्स अगर हम इंडिया में देखें तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में डिवोर्स रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब डिवोर्स रेट्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं उसका यहाँ पर रीज़न बताया गया है कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन होती हैं मीट नहीं हो पाती हैं। एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं मीट हो पाती, उसके रीजंस यहाँ पर बताए गए जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल। एज स्टार्टअप्स टाइड ओवर सिलिकॉन वैली बैंक इम्प्लोजन मोस्ट कीप ऑफ गवर्नमेंट्स गिफ्ट सिटी हेल्पलाइन। तो बेसिकली जिन स्टार्टअप्स के यहाँ पर डिपॉजिट थे सिलिकॉन वैली बैंक में, उनसे ये कहा गया कि आप अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो गिफ्ट सिटी में, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स गिफ्ट सिटी में नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है बेसिकली यहाँ पर अगर हम गिफ्ट सिटी में देखें तो कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है, और कंप्लायंस ज़्यादा है तो ऐसे में बहुत लंबा समय लग सकता है, और ये जो होगी इसमें यहाँ पर स्विफ्ट सिस्टम का भी यूज़ होगा। तो स्विफ्ट सिस्टम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्लायंस है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, अपना पैसा जो मूव कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर यूएस के ही किसी बैंक में कर रहे हैं, और इंडिया के गिफ्ट सिटी में ये नहीं आ रहा है। 400 Indian startups after the Silicon Valley Bank debacle said that there was close to $1 billion that Indian startups had in their Silicon Valley Bank accounts, of which only $200 million had been transferred back to India. तो गिफ्ट सिटी को यहाँ पर कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था कि ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब होगा, और ये एक फाइनेंशियल और आईटी हब कंट्री के लिए बनाना चाहता है। दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द टिपिकल इंश्योर्ड अमाउंट इन मोस्ट बैंक्स, जो कि यहाँ पर $2.5 लाख तक है यूएसए में। स्टार्टअप्स दैट दिस पेपर स्पोक टू सेट दैट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि ये क्यों अप्रहेंसिव है अपना पैसा ट्रांसफर करने के लिए इंडिया के गिफ्ट सिटी में, इसका रीज़न ये है कि गिफ्ट सिटी बैंक्स यहाँ पर रिलाई करते हैं स्विफ्ट पर। स्विफ्ट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए मैसेजिंग सिस्टम है, इससे पैसा ट्रांसफर नहीं होता, ये सिर्फ एक मैसेजिंग सिस्टम है। दिस सेट दैट स्विफ्ट ट्रांसफर्स आर नॉट जस्ट एक्सपेंसिव बट यहाँ पर कंप्लायंस हैवी भी हैं, और इनके पास इतना समय नहीं है, इनको जल्दी से जल्दी मनी को मूव करना है, और जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर यूएस बैंक्स को ही प्रेफर कर रहे हैं। In what was a sprint race for businesses to withdraw as much of money as accounts from their Silicon Valley Bank accounts, a number of them did not want to be bogged down कि इतना ज़्यादा यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग कंप्लायंस, तो जिसकी वजह से ये यूएस में ही पैसा मूव कर रहे हैं। मच फास्टर एंड चीपर ऑप्शन उनको यही लग रहा है। आगे हम चलते हैं। बहरेन कीन ऑन यूपीआई लिंकेज फॉर फास्टर पेमेंट्स बिटवीन कंट्रीज। तो कुछ टाइम पहले सिंगापुर के साथ यहाँ पर यूपीआई का लिंकेज किया गया था, और अभी बहरेन भी चाहता है कि यूपीआई का लिंकेज हो बहरेन के साथ। आफ्टर सिंगापुर, बहरेन हैज evinced interest in India's retail payment systems and has held initial talks with the government for a possible collaboration. QR कोड बेस्ड मर्चेंट पेमेंट्स थ्रू यूपीआई एप्स, ये कहाँ पर इनेबल हैं? तो भूटान में इनेबल हो चुके हैं, सिंगापुर में इनेबल हो चुके हैं, एंड यूएई। 2022 में बहरीन के साथ हमारा बाइलेटरल ट्रेड था $1.6 बिलियन इंक्लूडिंग ऑयल्स। वर्ड पेज पर हम चलते हैं। ब्लैक सी ग्रेन डील एक्सटेंडेड। तो बेसिकली यहाँ पर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव था जिसको कि ब्रोकर किया गया था टर्की और यूएन के द्वारा। क्या ये यहाँ पर इनिशिएटिव है? तो बेसिकली जो यूक्रेन है ये अपने ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर सके उसके लिए यूक्रेन को प्रोटेक्टेड कॉरिडोर प्रोवाइड करना था। A deal allowing the export of Ukrainian grain from Black Sea ports that was due to expire on Saturdays को यहाँ पर रीन्यू कर दिया गया। बेसिकली इसकी 120 दिन की वैलिडिटी होती है, उसके बाद इसको वापस से रीन्यू करना होता है। फिर यहाँ पर क्रेमिया की बात की गई है कि पुतिन यहाँ पर विजिट करेंगे क्रेमिया को। तो क्रेमिया का यहाँ पर 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था, और उसके बाद से रशिया को यहाँ पर G8 से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद ये G8 ग्रुपिंग बन जाती है G7।
आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपको अपना टेलीग्राम अकाउंट बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स एंड आप पे कर सकते हो वाया यूपीआई टू द मेंशन यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन ईमेल आईडी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो, और आज तो ऐसा कुछ था भी नहीं जो कि ना क्लियर हुआ हो। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।